नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों और रोचक जानकारियों का आनंद ले। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल तक के मरीजों के लिए संजीवनी बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर पर हर दिन दबाव बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर एम्स में लगभग 30 विभागों की ओपीडी होती है, करीब 4000 मरीजों की ओपीडी, 6000 से अधिक ब्लड टेस्ट, करीब 600 एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई भी होती है। इन सब जांचों को मिलाकर 30 से 80 की संख्या में जांचों के बीच अस्पताल अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद मरीजों की सेवा में जुटा है। गोरखपुर एम्स 750 बेड का अस्पताल है, लेकिन स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ में 50% की कमी, नर्सिंग स्टाफ में 20% की कमी और डॉक्टरों के 183 स्वीकृत पदों में से केवल 115 पद भरे गए हैं। सबसे ज्यादा सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी है, जहां 200 पदों में से सिर्फ 65 डॉक्टर तैनात हैं। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की स्थिति भी बेहतर नहीं है, 200 पदों में से केवल 120 पर नियुक्तियां हुई है। रोजाना हजारों जांचों के बीच तकनीकी स्टाफ की भारी कमी अस्पताल की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की भारी किल्लत के कारण जांचों में देरी हो रही है। गंभीर ऑपरेशन के लिए मरीजों को 3 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। गायनेकोलॉजी, ईएनटी और नेत्र रोग विभाग में 1.5 महीने की वेटिंग, जबकि ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए 2 हफ्ते का इंतजार बना हुआ है। गोरखपुर एम्स में अमृत फार्मेसी और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध हैं। मरीजों को इलाज के लिए दवा की दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन डॉक्टरों की कमी और लंबी जांच प्रक्रियाएं उनके धैर्य की परीक्षा ले रही है। गोरखपुर एम्स सिर्फ यूपी के मरीजों का ही नहीं, बल्कि बिहार, झारखंड और नेपाल तक के लोगों का इलाज का केंद्र बन चुका है। मरीजों को सुबह से लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। एम्स परिसर में मरीज और मरीजों के तीमारदार फुटपाथ पर भी लेते हुए कई बार पाए जाते हैं। हालांकि एम्स के बाहर आसपास के क्षेत्रों में होटल और धर्मशाला बने हुए हैं। कई दिन मरीज को रात में रुकना होता है, वो एम्स में भर्ती कर दिए जाते हैं। इलाज के लिए भर्ती हुए मरीजों के तीमारदारों को अक्सर रात भर धर्मशालाओं और होटलों की भी शरण लेनी पड़ती है। सरकार और प्रशासन के सहयोग से एम्स गोरखपुर अपनी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। संसाधनों की भारी कमी के बावजूद यह अस्पताल पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के मरीजों के लिए जीवन रेखा बना हुआ है। बात करिए जाकर। चल रहा है। तो बच गई नहीं यही में तो आईडी साथ बना होता है, तो आईडी
लगभग 30 विभागों की ओपीडी संचालित होती है और रोजाना लगभग 4000 के आसपास मरीज यहाँ पे डॉक्टरों से कंसल्टेशन के लिए आते हैं। और इन मरीजों में जो हम लोग जांचें या एक्सरे एडवाइस करते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की संख्या प्रतिदिन 6000 के आसपास है और एक्सरेज की संख्या जो है वो 600 है। अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, एमआरआई भी होते हैं, सीटी स्कैन भी होते हैं। ये इनकी भी संख्या 30 से लेके 80 के बीच में होती है। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन बहुत है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी ना किसी तरह से पेशेंट्स की सेवा में ये सब चीज़ें सस्टेन किए हुए हैं और प्रशासन और मंत्रालय की मदद से हम लोग ये सारी चीज़ें ढंग से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। सर, इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की अगर बात की जाए तो कितनी संख्या? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है। इसमें जो टेक्नीशियन वाला स्टेटस है, जो टेक्निकल टाइप के कर्मचारी होते हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, मेडिकल फिजिसिस्ट है और लैब टेक्नीशियंस हैं, ये सारे पोस्ट हमारे पास काफ़ी कम है। इसकी वजह से दिक्कतें तो रहती ही हैं और मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखेंगे तो जितनी हमें 750 बेड के अगेंस्ट चाहिए उस हिसाब से टेक्नीशियंस में 50% की कमी तो है ही। और नर्सिंग कैडर में भी हमें आवश्यकता है तो उसमें भी लगभग 20% की कमी है। डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टरों की जब स्पेसिफिकली बात की जाए तो फैकल्टी जो अभी हम लोगों को आवंटित पोस्ट हैं वो 183 पोस्ट सैंक्शन है और उसमें से 115 या 114 की पोस्ट फील्ड है और इसमें 60% शेयर जो है वो क्लिनिकल फैकल्टी का है। तो इसीलिए हम इतना हॉस्पिटल सर्विसेज दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग रोज जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें जो मेजर सर्जरीज है वो 54 सर्जरी पर डे हो रही हैं और इसके अलावा कुछ वेटिंग लिस्ट भी है। जितनी भी मेजर सर्जरीज हैं, मरीज ज़्यादा हैं इसलिए वेटिंग लिस्ट बनानी पड़ती है। तो जनरल सर्जरी में लगभग 3 महीने की वेटिंग लिस्ट है और बाकी जो दूसरे विभाग हैं, गायनेकोलॉजी है, ईएनटी है, ऑफ्थेल्मोलॉजी है, इनमें लगभग 1 महीने की वेटिंग लिस्ट चल रही है और अस्थि रोग विभाग में 2 हफ्ते की वेटिंग लिस्ट है। तो संसाधनों की कमी की भी एक इसका इम्पोर्टेंट कारण है और संसाधनों के अलावा भी जो मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी भी है। उस ह्यूमन रिसोर्स में हमारे यहाँ क्या है कि सीनियर रेजिडेंट की आवंटित पोस्ट हैं 200 सीनियर रेजिडेंट ही हैं जो अस्पताल को प्रॉपरली रन करते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास ऑन पेरोल वर्किंग लगभग 65 के आसपास एसआर हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी पोस्ट वैकेंट है। तो उसके लिए हम लोगों को एसआर मिल नहीं पाते। हम लोग रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फ्रीक्वेंटली निकालते रहते हैं हर महीने। तो जैसे जैसे लोग मिलते जाते हैं हम लोग अपॉइंट करते जाते हैं और काम चलता रहता है। जहाँ तक जूनियर रेजिडेंट की बात करते हैं उसमें हमारी 200 सैंक्शन में से 120 के आसपास तो जो ऐसे डॉक्टर जो लोग एमडी या एमएस वाला कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो लोग हैं। तो 119 तो एकेडमिक जेआर हैं और लगभग 60-65 जो है नॉन एकेडमिक जेआर हैं, वो तो सारे हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। ठीक। सर, ये दवा की अगर बात की जाए तो क्या मरीजों को जो है प्रॉपर दवा उपलब्ध हो जा रही है एम्स में या फिर कुछ अभाव है दवा? हाँ, तो जो जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रांडेड जेनरिक और कुछ ब्रांडेड मेडिसिन जो है अमृत फार्मेसी में अवेलेबल है और अमृत फार्मेसी लगभग 90%। इसके अलावा हमारे यहाँ जो जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत चलता है और वहाँ पे 3 काउंटर खुले हुए हैं, तो उनमें भी क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है। हालांकि उसमें पूरा आर्मामेंटेरियम तो नहीं है, लेकिन वो मरीजों को जितनी मिनिमम आवश्यकता है उतनी तो वो पूरी कर ही रहा है। तो मरीजों को दवाई के मामले में एम्स परिसर में कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास दोनों ऑप्शन है, वो जन औषधि से भी दवाई ले सकते हैं और अमृत फार्मेसी से भी ले सकते हैं।